रामायण। मैं काल हूं। पवन पुत्र हनुमान ने कालनेमी का वध तो कर दिया, किंतु संजीवनी बूटी अब भी उन्हें नहीं मिल पा रही थी। वे बूटी को पहचान ही नहीं पा रहे थे और समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। किंतु सुषेण वैद्य ने कहा था कि यदि सूर्योदय के पूर्व औषधि नहीं आई तो वे लक्ष्मण के प्राण नहीं बचा सकेंगे। इस चिंता ने हनुमान को विचलित कर दिया और कोई उपाय न देखकर उन्होंने उस पर्वत खंड को ही उखाड़ लिया जिस पर संजीवनी बूटी होने की संभावना थी। पर्वत खंड को हथेली पर रख वे उड़ते हुए लंका के रास्ते पर अयोध्या के ऊपर पहुंचे। हाँ, आश्चर्य है, रात्रि में ये बादलों की गड़गड़ाहट, लगता है जैसे भयंकर वर्षा होने वाली है। परंतु ये तो शरद ऋतु है, वर्षा ऋतु भी नहीं है। तो फिर ये कैसी गर्जना है? आकाश तो स्वच्छ है, निश्चित रूप से यह बादलों की गड़गड़ाहट नहीं है। कहीं कोई मायावी राक्षस अयोध्या पर आक्रमण तो नहीं करने आ रहा? ओह, ये तो कोई भयंकर राक्षस है जो कि विशाल प्रस्तर खंड लेकर उड़ते हुए अयोध्या की ओर आ रहा है। अवश्य ही ये अयोध्या पर आक्रमण करने आ रहा है। यदि इसने इस पहाड़ को अयोध्या पर गिरा दिया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे इसे रोकना होगा। इस राक्षस को अयोध्या के ऊपर पहुंचने के पूर्व ही प्रहार करके गिराना होगा। ठहर मायावी, ठहर जा। अब तो बच के कहीं नहीं जा सकता। मैंने भैया राम को वचन दिया है कि उनकी अनुपस्थिति में अयोध्या की रक्षा का भार मुझ पर है। मेरे रहते हुए अयोध्या का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुष्ट राक्षस, अब संभाल अपने आप को। श्री राम, श्री राम। हाँ? अरे ये तो भैया श्री राम का नाम ले रहा है। कहीं मुझसे कोई चूक तो नहीं हुई? कहीं मैंने भैया के किसी भक्त पर तो प्रहार नहीं किया? रीछराज जामवंत, पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार आशंकित हो रहा है कि यदि हनुमान सूर्योदय के पूर्व नहीं पहुंचे तो हनुमान के मार्ग में कोई बाधा आ गई तो क्या होगा? यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो यही तो परीक्षा की घड़ी है अयोध्यानंदन, और आप तो सब जानते हैं। आपसे क्या छिपा है? हम सभी को पवन पुत्र हनुमान पर भरोसा है। आज तक वे कभी भी असफल नहीं हुए हैं। हाँ प्रभु, रीछराज उचित ही कह रहे हैं। अभी सूर्योदय होने में बहुत समय है। तब तक महावीर हनुमान औषधि लेकर अवश्य पहुंच जाएंगे। प्रभु, आप उन पर भरोसा रखिए। वे सभी बाधाओं को पार करके समय के पूर्व ही आ जाएंगे। प्रभु, समय के पूर्व ही आ जाएंगे। हमें पवन पुत्र पर पूर्ण विश्वास है सुग्रीव, किंतु पता नहीं कि क्यों भ्राता लक्ष्मण की मूर्छा में विचलित कर रही है। लेकिन हम सभी आश्वस्त हैं श्री राम, और मेरा मन बार बार यही कह रहा है कि भैया लक्ष्मण ही उस दुष्ट मेघनाथ का वध करेंगे। इधर जहां हनुमान की प्रतीक्षा में श्री राम की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी, वहीं अयोध्या में भरत के तीर के प्रहार से हनुमान भूमि पर गिरे। उनके गिरने से ऐसी ध्वनि हुई जैसे धरती डोल गई हो। इस भयंकर नाद को सुनकर सभी अयोध्यावासी दौड़ते हुए उस स्थान पर आए जहां हनुमान तीर के प्रहार से मूर्छित पड़े हुए थे। राजमहल के सैनिकों सहित शत्रुघ्न वहां पहुंचे। श्री राम, श्री राम। गुरुदेव, ये विशाल कपि गिरते समय भी भैया का नाम ले रहा था।
और अब भी उन्हीं का नाम ले रहा है। भरत, ये निश्चित रूप से कौशल्यानंदन श्री राम का कोई विशेष भक्त है, इसीलिए ये ऐसी घड़ी में भी श्री राम का स्मरण ही कर रहा है। हमें इसकी मूर्छा शीघ्र दूर करनी होगी। जी गुरुदेव, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है कि कहीं भैया राम और लक्ष्मण किसी संकट में तो नहीं है। चिंता न करें भरत, मैं अभी मृत्युंजय मंत्र से इसकी मूर्छा दूर करता हूं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वरिक्म बंधनात् मृत्युमुक्षं मंत्रितात्। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं कहाँ हूं और आप लोग कौन हैं? कपिवर, आप इस समय अयोध्या में हैं। मैं अयोध्या नरेश का कुलगुरु वशिष्ठ हूं और ये भरत हैं, जो कि अपने बड़े भाई श्री राम की अनुपस्थिति में यहाँ का राजपाट देख रहे हैं, और ये हैं उनके छोटे भ्राता शत्रुघ्न। प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। धन्य भाग्य मेरे कि मैं उस भूमि का स्पर्श कर रहा हूं जिस भूमि में आपने जन्म लिया। ये मेरा सौभाग्य ही है प्रभु। किंतु कपिराज, आप हैं कौन और आप भैया को कैसे जानते हैं? भैया भरत, मैं प्रभु श्री राम का सेवक पवन पुत्र हनुमान हूं। पवन पुत्र, मैंने आप पर प्रहार करके घोर अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दें। भैया राम कैसे हैं? भाभी सीता और भ्राता लक्ष्मण कैसे हैं? समाचार शुभ नहीं है भैया भरत। प्रभु श्री राम इस समय संकट में है। क्या? भैया राम संकट में है? कपिवर, आप मुझे विस्तार से बताइए कि क्या हुआ भैया के साथ। भैया भरत, ये समय विस्तार से बताने का नहीं है, क्योंकि मुझे सूर्योदय के पूर्व ही लंका पहुंचना है। भैया लक्ष्मण के प्राण संकट में है। नहीं, किसने शत्रुता की है भैया राम के साथ? किसने संकट में डाला है भ्राता लक्ष्मण को? आप शीघ्र ही उसका नाम बताइए, मैं सदा सदा के लिए उसका अंत कर दूंगा। बताइए। लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, इसीलिए प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया, और इस युद्ध में रावण पुत्र मेघनाथ ने शक्ति का प्रयोग करके भैया लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। वे अब भी मूर्छित हैं। वैदराज सुषेण ने औषधि लाने के लिए कहा है। मैं औषधि लेकर वहीं जा रहा हूं। सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे भैया लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए सूर्योदय के पूर्व ही वहां पहुंचना है। नहीं नहीं, अब उस वनवासी राम का भाई कदापि जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि आज सूर्यदेव अपने समय के पूर्व उदय होंगे। पुत्र मेघनाद, लक्ष्मण पर तुम्हारा शक्ति प्रहार व्यर्थ नहीं जाएगा। ये कैसे संभव होगा पिताश्री? क्योंकि यदि हनुमान सूर्योदय के पूर्व ही औषधि लेकर आ गया तो यह लंकापति रावण का वचन है पुत्र, कभी रिक्त नहीं जाता। वो वानर सूर्योदय के पूर्व औषधि लेकर आ ही नहीं सकता। किंतु ये कैसे संभव होगा पिताश्री? कैसे होगा पुत्र, अवश्य संभव होगा। आज तक वही होता आया है जो दशानन ने चाहा है। बस तुम रात्रि के तीसरे पहर की प्रतीक्षा करो। रावण पूरी तरह आश्वस्त था कि सूर्य आज अपने समय के पूर्व ही उदय होंगे। सूर्यदेव भी रावण के आदेश के आगे विवश हो गए थे, किंतु यदि ऐसा होता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, क्योंकि वैद्यराज सुषेण भी सूर्योदय के बाद लक्ष्मण को बचा नहीं पाते। इसीलिए राम सहित सभी वानर योद्धा अधीर होकर हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम